मैडम, आज प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कसरावत में आपकी पेशी थी। क्या कुछ लगा? काफ़ी लंबी बहस चली है, तो क्या कोई आसार दिखाई देते हैं कि आज तो श्रमिक जनता संघ के हमारे श्रमिकों के हित में श्रमिक जनता संघ की तरफ से जो याचिका सिविल कोर्ट कसरावत में पेश है खरगोन जिले के, वो इस मुद्दे पर है कि जिनको की सेंचुरी के तरफ से घर दिए गए थे, क्वार्टर्स दिए गए थे, उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई, उनके घर के ताले तोड़ दिए गए, उनका पानी बिजली रोका गया। ये कब हुआ? जब इन्होंने 2021 जून में नोटिस लगाई और ये कहा कि हम लोग मंजित कंपनीज को दोनों मिल्स यार्न और डेनिम की बेचने का निर्णय ले चुके हैं। आप इतना इतना VRS चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आपको जो भी कानूनन मिनिमम दे सकते हैं वो देंगे, पर आपकी सेवा समाप्ति हो जाएगी। इस पर विवाद खड़ा हुआ है और जो हाईकोर्ट में, फिर लेबर कमिश्नर में, फिर हाईकोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर आखिर में वो पेश हुआ है रेफरेंस के रूप में औद्योगिक न्यायालय में। अब वहाँ जो विवाद है वो ये, जो हस्तांतरण किया गया वो बंद मिल्स करीबन 4 साल रखते हुए अचानक 25FF की धारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की, उसके तहत किया गया। जबकि 25O की धारा के तहत अगर कोई मिल्स, कोई इंडस्ट्री बंद करनी है तो राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है, और ये इन्होंने नहीं लेते हुए मिल्स बंद रखी। इसीलिए हर कोर्ट में इनको शपथ लेनी पड़ी, इनको भरोसा देना पड़ा कि हम वेतन चालू रखेंगे। और ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी ने यही कहा कि आपको अगर 25O के तहत आप अर्जी करते हैं तो राज्य शासन ने कानून के तहत निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये अभी दावा ऐसा कर रहे हैं कि हमने वेतन दे दिया, ये इनको देना पड़ा था। और पहला उनकी जो फर्जी बिक्री हुई थी वेरिड ग्लोबल को, वो तो इनको खारिज करनी पड़ी, क्योंकि 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बताई थी, जबकि वेरिड ग्लोबल ने ही एक प्रोफेशनल से जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवा लिया था वो था 426 करोड़ 78 लाख रुपए का। और 83 एकड़ जमीन है, नेशनल हाईवे के बाजू में है, 10 बिल्डिंग्स हैं, करोड़ों रुपयों की मशीनरी है, एक बड़ा 1 मंजिली कैंटीन है, VIP गेस्ट हाउस है, स्टाफ क्वार्टर्स 1 मंजिली बिल्डिंग के रहे हैं, 400 से ज़्यादा श्रमिकों के क्वार्टर्स भी है। ये सभी होते हुए भी इन्होंने आखिर ये बेच दी, पर ये प्रॉपर्टी बेची है। क्वार्टर्स में घर जो दिया था वो विवाद का निराकरण होने तक उनके हाथ में रहना चाहिए, उनका अधिकार है, क्योंकि अभी विवाद जारी है। और विवाद में मुद्दा यही है कि ये जो हस्तांतरण हुआ 25O का पालन नहीं किया गया, पर 25FF की धारा के तहत वो वैध है क्या, वो सही था क्या, और उसके तहत जो श्रमिकों को इन्होंने न्यूनतम दिया, क्योंकि बहुतांश श्रमिकों ने और कई सारे कर्मचारियों ने VRS नकार दिया। आज तक 40 महीने के बाद भी उनका वेतन बंद है, जो 4 साल तक करीबन इनको जारी रखना पड़ा, क्योंकि उनकी गैर कानूनी प्रक्रिया हर कोर्ट में साबित हो चुकी। तो अभी इन्होंने वेतन बंद कर दिया जब दूसरी बार बिक्री की, तो हमारी केस औद्योगिक न्यायालय में चालू है। और इन्होंने जो स्टैम्प ड्यूटी लगाई वो 62 करोड़ की वैल्यूएशन दिखाकर लगाई थी। तो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स ने ये जो 62 करोड़ की वैल्यू बताई है इस पूरी प्रॉपर्टी की, उस पर भी हमारा ग्वालियर में जो रेवेन्यू बोर्ड है उसमें अभी दावा पेश हुआ है। जैसा हाईकोर्ट ने हमको कहा कि हाईकोर्ट नहीं इसमें देख सकता है, आप रेवेन्यू बोर्ड में यानी चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी में जाइए, तो वो भी हमारा विवाद जारी है। आज ये क्वार्टर्स के में रहने वाले परिवारों को विवाद का निराकरण होने तक रहने दिया जाए, वो उनका हक है। इस मुद्दे पर जो केस चल रही है उसमें मेरी क्रॉस हो गई। सेंचुरी की तरफ से भी जो डिप्टी एडवोकेट जनरल है वो कंपनी की तरफ से क्रॉस कर रहा है, हमने उस पर सवाल भी उठाया।
न्यायालय ने एक प्रकार से मंजूरी दी उनको, और मंजीत कंपनी के वकील ने भी क्रॉस कर दी है। अब केस आगे बढ़ने वाली है। हमारी तरफ से एडवोकेट अंजुम पारेख जी इंदौर से आकर हमारी वकालत करती है। आज कोर्ट ने अतिरिक्त समय भी दिया, लगभग रात होने को आई है। हाँ, तो क्या लगता है कि इस रात के बाद सुबह की किरण दिखाई देती है कुछ ज़्यादा की? नहीं, ये रात अंधेरी होती है पर कभी न कभी उजाला होता है। ये पर सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। ये विश्वास रखते हुए आज हमारे सभी श्रमिकों ने भी अपनी लालच नकार कर, और उन्होंने हम पर कुछ झूठे आरोप बार बार सब जगह लगाए हैं। यूनियंस पर बहुत सवाल खड़े किए, जबकि मेरे पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, 16वें साल के उम्र में 1 साल जेल में आज़ादी आंदोलन में रहे थे, छूट के आने के बाद तत्काल अंतिम क्षण तक श्रमिकों के साथ काम करने वाले थे। तो हम क्या फर्जी यूनियन है? हमने सभी के जवाब दे दिए हैं, और उन्होंने अभी औद्योगिक न्यायालय के प्रकरण में जो मुद्दे उठाने हैं उन्होंने पेश किए हैं। हजारों पर्चे हमने भी पेश किए हैं, हजारों कागजात देखेंगे, हम देखेंगे। मैं मराल के बारे में थोड़ा सा बोल रही हूँ। मध्य प्रदेश में कई सारी कंपनियों की हमारे पास जो जानकारी आती है, श्रमिक जो लेके आते हैं अपने ऊपर हो रहे अन्याय की खबर, उसमें यह दिखाई देता है कि कंपनियां कानूनों का, श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। अभी 29 श्रम कानून जो राष्ट्रीय 44 श्रम कानून है, आज़ादी आंदोलन के बाद आते हुए, मेरे पिताजी जैसे एक नहीं कई सारे लड़ते थे, और एक एक मुद्दे पर मिनिमम वेजेस एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया, ट्रेड यूनियन एक्ट आया, ये सभी आते गए। उसमें से 29 श्रम कानून रद्द करने का निर्णय संसद के में बहुत सारे सांसदों को बाहर करके लिया गया था। उसका अभी अमल नहीं हो रहा है, पर जब अमल होगा और 4 कमजोर कोड्स यानी संहिता यानी कानूनी वो लागू किए जाएंगे तो श्रमिकों का नुकसान ही होने वाला है। लेकिन आज तक वो कानून लागू नहीं हुए हैं, तो जो पुराने कानून है वो जारी है। ऐसा होते हुए मराल ओवरसीज जैसे कंपनी का एक उदाहरण है कि यहाँ बहुत सारी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जिनको कहते हैं, यानी अन्यायकारक श्रमिकों के साथ का व्यवहार है, जो ट्रेड यूनियंस भी कभी करती हैं, एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ता भी करते हैं। ये आईडी कानून में शेड्यूल्स में लिखा हुआ है, और उसी के तहत मराल में जो हुआ है उसके संबंध में कई बार हम लोग अपनी शिकायत श्रमिक आयुक्त के कार्यालय में दर्ज कर चुके हैं, पर कार्यवाही नहीं हुई है। और इसीलिए श्रमिक जनता संघ के पास वर्कर्स आए, और कुछ साल पहले 80% श्रमिक उनके हमारे सदस्य बन गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भी उसमें रुचि रखते थे, ऐसे 10-12 लोगों को, जिनमें महिलाएं भी हैं, झूठे आरोपों के या बिना आरोप के गेट बंद करके नौकरी से हटाया गया। तो लेबर कोर्ट तक सभी के केसेस जा चुकी हैं, पर वहां भी अभी तक न्यायपूर्ण निर्णय नहीं हुआ है। चंद्रदेव साहू का अभी का उदाहरण बहुत ही ध्यान में लेने जैसा है कि ये श्रमिक जनता संघ के सदस्यों में से प्रमुख 5 सदस्यों के जो नाम सेक्शन धारा के तहत ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रोटेक्टेड वर्कमैन करके दे सकते हैं, जो कोई यूनियन में जुड़ते हैं, यूनियन का कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है, ये बताते हुए ऐसे 5 लोगों के नाम जो श्रमिक जनता संघ ने दिए, उनमें से 3 लोगों को दबाव डालकर उन्होंने लिखवा लिया कि हमको जानकारी नहीं है, हम श्रमिक जनता संघ के नहीं। ऐसा ही पहले भी उन्होंने अंगूठे या सिग्नेचर लेकर बहुत सारा किया था। और दूसरी जो यूनियन है, उनकी जो सदस्यता फी है वो तनख्वाह से ही काटी जाती है, तो कंपनी और यूनियन में क्या फर्क है। लेकिन हम लोग कानूनन चलना चाहते हैं, तो अभी हम लोगों ने श्रमिक जनता संघ के द्वारा एक मांग पत्रक पेश किया दिसंबर महीने में। उस पर हमारी मीटिंग श्रम पदाधिकारी ने करना उनका फर्ज बनता है। वो मीटिंग 9 तारीख को लग गई, लेकिन जो मैनेजर है फैक्ट्री के,
उन्होंने कुछ हस्तक्षेप किया, ये हमें जानकारी मिली कहीं से, और वो रद्द की है। अब दूसरी तारीख देते 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 उन्होंने को दे दी है। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, चंद्रदेव साहू के जैसे व्यक्ति को पहले इन्होंने एक दिन अंदर बहुत गालियां दी, बहुत धमकाया, तो इन्होंने पुलिस में जो शिकायत दाखिल की है वो भी सामने है। उसके बाद जब वहाँ प्रेस वाले भी कुछ आए और ये गेट के बाहर थे, तो उन्होंने फिर बाद में माफी भी मांगी इनकी, है ना। लेकिन फिर अभी कुछ दिनों के बाद इनको गेट बंद कर दिया, मोबाइल छीन लिया। ये सब करना बहुत ही गलत है और इनकी शिकायत भी श्रम पदाधिकारी खरगोन के सामने दर्ज होते हुए ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही अन्यायकारक है, एक प्रकार का अत्याचार है श्रमिकों पर। तो हम लोग चाहते हैं कि श्रमायुक्त कार्यालय, श्रम मंत्रालय इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है उसकी स्पष्ट रूप से दखल ले ले। हम संगठित असंगठित कहे जाते हैं, ऐसे सभी श्रमिकों के साथ कार्यरत हैं। हमारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन 1966 का है, मेरे पिताजी थे तब का, और आज भी मैंने जवाब में कहा कि भाई उनके देहांत के बाद ये मुझे उठाना पड़ा है। तो हम कोई फर्जी यूनियन नहीं चलाते हैं, और इन्होंने छोटे छोटे मुद्दे पर जो सवाल उठाए वो अतार्किक सवाल है, और हाईकोर्ट तक ये मुद्दे उठाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दे उठाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा अधिकार मंजूर करने के बावजूद फिर ये सिविल न्यायालय में भी उठा रहे हैं। तो कोई भी कंपनी हो, हम चाहते हैं कि अगर विवाद है तो विवाद अधिनियम के तहत जो 1947 का बाबा साहेब अम्बेडकर विधि मंत्री थे उस समय का कानून है, स्वतंत्र भारत के पहले कानूनों में से एक, उसका पूर्ण पालन होना चाहिए और शांति और सुव्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए सरकार का फर्ज है कि वो जब उनके पास शिकायत आती है तो वो हस्तक्षेप करे और दोनों पार्टियों को एकत्रित बिठाकर बात करवाकर आगे बढ़े। पर मराल ने 80% श्रमिक जब हमारे सदस्य हुए तब भी हमसे कभी बातचीत नहीं की। अब मांग पत्रक पर उनको बातचीत करना और करवाना ये श्रम पदाधिकारी और श्रमायुक्त का फर्ज है, ये हम कहना चाहते हैं। और चंद्रदेव साहू जैसे के ऊपर जो हमारे सदस्य हैं और एक प्रकार से जनरल काउंसिल में उनका नाम है, तो इन पर अत्याचार नहीं हो सकता है, ये हमारा